हर हर महादेव। आज मैं बताने जा रही हूँ कि हमारा सबसे छोटा ग्रंथ हनुमान चालीसा है हिंदू धर्म का, जो कि बहुत पावरफुल है। इस चालीसा को पढ़ने से हमारे घर में जो दुख है, दरिद्रता है, उसका नाश होता है, घर में सुख शांति आती है। हनुमान जी को एक दीपक जलाने से हमारे घर में जो निगेटिव एनर्जी रहती है वो खत्म हो जाता है। और सुंदरकांड का पाठ करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और जो कि सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। और बाल बच्चे, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में विद्या, बुद्धि, बल सब आता है। यह बहुत पावरफुल माना जाता है। हमारा हनुमान चालीसा तो सबसे छोटा ग्रंथ हमारे में माना जाता है, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है, सबसे पावरफुल है। इसलिए हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना चाहिए और ना हो सके तो मंगलवार को अवश्य हनुमान चालीसा सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। इनके करने से क्या फायदे होते हैं और कौन इसको पढ़ा था? तो मुगली शासक था, एक बार दिल्ली का रहने वाला था, जो कि 1400 और 1500 शताब्दी में इसी के बीच में उसने तुलसीदास हमारे भगवान के परम भक्त थे, श्री राम जी के परम भक्त थे, हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने बहुत गुणगान हमारे प्रभु का करते थे। तो वो चमत्कार जो भी बोलते थे वही सत्य हो जाता था, जो भी बोलते थे वही हमारे भगवान वही प्रकट हो जाते थे। तो मुगली शासक के जो सैनिक थे कहे जाकर के कि वो जो तुलसीदास है उसके ऊपर भगवान की महिमा है, वो जहाँ भी चाहता है भगवान को प्रकट कर देता है, प्रभु को प्रकट कर देता है। तो मुगली शासन सुनकर वो उनको बुलाया तुलसीदास जी को और कहा कि आप अपने भगवान का चमत्कार दिखाओ मेरे सामने। तब उन्होंने तुलसीदास जी ने कहा कि तुम्हारे लिए मैं भगवान को, अपने प्रभु को प्रकट करूं। तुम ऐसा क्या तुम्हारे में क्या ऐसा पावर है कि तुम्हारे लिए मैं अपने भगवान को प्रकट करूं? तो वो तो प्रभु के ऊपर बोल रहे थे कि हमारे प्रभु में तो इतनी पावर है, मैं इनको क्यों दिखाऊं? तब वो जो था, तब उस मुगली शासक ने कहा सैनिकों से कि इनको बंदी बना लो। और फिर तुलसी जी को बंदी बना लिया गया और तुलसी जी जेल में पड़े रहे। और जेल में पड़े रहे तो भी उनको कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं था, क्योंकि वो जान रहे थे कि हमारे प्रभु, हमारे श्री राम जी, हमारे हनुमान जी हमारे पास है तो हमारा कौन बिगाड़ सकता है? जिसके पास स्वयं भगवान की शक्ति हो वो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? थोड़ा देर के लिए परेशान तो कर सकता है, लेकिन उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो उन्होंने जेल में आराम से चले गए, हाथ जोड़ के भगवान की प्रार्थना करने लगे। और करते करते फिर उन्होंने जेल में ही, वो दिल्ली में ही जेल में ही उन्होंने हनुमान चालीसा का रचना की और हनुमान चालीसा की रचना की और 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ा। 108 बार पढ़ते पढ़ते हनुमान जी स्वयं बानरी सेना भेज दिए और बहुत सारे बंदर आके और राजा को, जो मुगली राजा था, उसको मार मार के एकदम उसकी हालत खराब कर दिए। उसको, उनके सैनिकों को नोच नोच के एकदम फेंक डाले। तब उसने कहा कि तुम्हारे में ऐसा क्या पावर है कि जो कि बंदर हमें मार रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि हमारे, देख लिया हमारे भगवान का चमत्कार, यही है हमारे भगवान का चमत्कार, जो हमारे सुंदरकांड को, हमारे रामचरितमानस का पाठ, जो हमारे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, उनके घर में मंगल ही मंगल होता है। जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हुई। यह चालीसा में लिखा गया कि जो 7 बार पाठ करता है वो तो बंदी से छूटना ही छूटना है। जो भी बिना अपराध के जेल में बंद हो गया है या किसी ने फंसा दिया है उसको, यह चालीसा का 7 बार यदि पाठ करेगा तो वह निश्चय ही बंदी से छूट जाएगा। जो ऐसा करना चाहता है वो आजमा के हमारे प्रभु की महिमा को, हमारे राम जी की महिमा को, हमारे हनुमान जी की महिमा को देख सकता है। तो ऐसा आप जरूर करिएगा। उसके बाद में मैं हनुमान चालीसा का पाठ बाद में आपको पढ़ के सुनाऊंगी, जो कि आप सुनेंगे तो आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। एक दीपक जला के हमारे प्रभु का आप स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे तो आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, घर से निगेटिव एनर्जी दूर होगी
होगा। एक कपूर का आरती भी आप अवश्य दिखाना। ओम हर हर महादेव।